हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है, जो कि आपके आने वाले सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हमारे चैनल पर एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए जा रहे हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। वह भी पेपर सेट वाइज कराए जा रहे हैं। ये हमारे सेट का 12वां भाग है, एनटीपीसी सीरीज़ का 12वां भाग है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है गाइस, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला जीके का प्रश्न है, यदि आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो आप किस देश में होंगे? श्रीलंका में होंगे, लक्षद्वीप में होंगे, मालदीव में होंगे या ऑप्शन डी थाईलैंड में होंगे? इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी मालदीव। यदि आप फिलिथियो द्वीप में स्थित हैं तो आप मालदीव देश में होंगे। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। इसका कहने का मतलब है फिलिथियो द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो वह मालदीव में स्थित है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पिस्तौल का आविष्कार इनमें से किस वैज्ञानिक ने किया था? विलियम हंट द्वारा किया गया था, या रॉबर्ट एच गुडाई द्वारा, या हेनरी ओगले द्वारा, या ऑप्शन डी सैमुअल कोल्ट द्वारा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी सैमुअल कोल्ट द्वारा। सैमुअल कोल्ट द्वारा पिस्तौल या रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन का आविष्कार इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बर्स्ट आइट द्वारा, या ऑप्शन बी लुइस ई वाटरमैन द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर डी फॉरेस्ट द्वारा, या ऑप्शन फोर्थ ऑक्सबर्ग द्वारा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी लुइस ई वाटरमैन द्वारा। लुइस ई वाटरमैन द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रासायनिक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को इनमें से क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूट्रोफिकेशन। रासायनिक तत्व और विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्व को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा यूट्रोफिकेशन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति इनमें से किस देश में स्थित है? ब्राज़ील में, मैक्सिको में, इटली में, या ऑप्शन डी पेरू में? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्सिको। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति मैक्सिको में स्थित है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आईसीसी टेस्ट दर्जा निर्धारण के अनुसार किस खिलाड़ी को प्रथम स्थान दिया गया है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्टीव स्मिथ को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी टेस्ट में दर्ज निर्धारण के अनुसार प्रथम स्थान दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके गाइस, स्टीव स्मिथ। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गाइस, ये 2015 का डाटा है, आप 2020 का डाटा याद कर लीजिए, वो आएगा आपके आने वाले एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा भी कहा जाता है? मरकरी को, वीनस को, मार्स को, या ऑप्शन डी सैटर्न को? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी वीनस को। शुक्र को प्रातः का तारा या संध्या का तारा भी कहा जाता है, और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी वीनस को कहा जाता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा शुक्र। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? फ्रैक्टोज की, सुक्रोज की, ग्लूकोज की या ऑप्शन डी सेक्राइड्स की? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज की। ग्लूकोज की उच्च स्तर में उपस्थिति के कारण मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा ग्लूकोज। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पल्लव वंश के कौन सा राजा सांस्कृतिक नाटक लिखा करते थे? इनमें से कौन से वह पल्लव वंश के राजा हैं जिन्होंने सांस्कृतिक नाटक लिखा था? राजा राज चोल द्वारा लिखा गया था, या महेंद्र वर्मन फर्स्ट द्वारा लिखा गया था, या राजा सिम्हा द्वारा लिखा गया था, या ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वारा लिखा गया था? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन फर्स्ट द्वारा। महेंद्र वर्मन फर्स्ट द्वारा पल्लव वंश के पहले राजा थे जिन्होंने संस्कृत नाटक लिखा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में विश्व चेस रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी प्रथम स्थान पर है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वेन मैग्नस कार्लसन, जो विश्व में चेस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेडरिक गांधी के नाम से इनमें से किसको बुलाया जाता है? महात्मा गांधी जी को, या खान अब्दुल गफ्फार खान जी को, या ऑप्शन सी राजगोपालाचारी जी को, या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय जी को? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान जी को फ्रेडरिक गांधी के रूप में बुलाया जाता है या सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नॉट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ है? ये एक जगह का नाम है गाइस, नॉट्रे डेम और कैथीड्रल। ये कैलिफोर्निया में स्थित है, या लीड्स में, या ऑप्शन सी बेल्जियम में, या ऑप्शन फोर्थ पेरिस में? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी पेरिस में। यह जगह पेरिस में स्थित है। ठीक है गाइस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नॉट्रे डेम और कैथीड्रल पेरिस में स्थित है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन सी 4। मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें होती हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिए गाइस ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कैच मेमोरी इनमें से क्या होती है? वह रैम होती है, या रोम होती है, या ऑप्शन सी ई रोम होती है, या ऑप्शन डी ईपी रोम होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वह रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम कैच मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बल फोर्स की एसआई यूनिट इनमें से क्या है? केल्विन है, न्यूटन है, पास्कल है, या ऑप्शन डी वोल्ट है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। इनमें से क्या है वो? प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक, या न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक, या ऑप्शन फोर्थ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक? इनमें से कौन सा वह परमाणु क्रमांक है जो एटॉमिक नंबर को दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन।
न्यूक्लियस में प्रोटॉन परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, प्रोटॉन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट या ओपेक या ट्रांसपेरेंट या ऑप्शन डी ब्रिटियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंट। जिस सामग्री से रोशनी आर पार हमें दिखाई दे उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 23वें गवर्नर इनमें से कौन है? बिमल जलान, रघुराम राजन या डी सुब्बा राव या ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2015 के हिसाब से इसका सही आंसर होगा बी, बट 2020 के हिसाब से अभी आरबीआई के जो गवर्नर जनरल हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है गाइस, आपको ये याद रखना है 2020 के शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत से है, वह तिब्बत की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ऊष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को इनमें से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मा या हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, थर्मोडायनामिक्स। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को या 15 अगस्त को या 14 अप्रैल पर या ऑप्शन डी 6 दिसंबर पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, तो उसी दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 नवंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फोर्ब्स 2016 की सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर आदमी इनमें से कौन सा है? गाइस 2016 के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल गेट्स होगा, बट 2020 के हिसाब से अमेजन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 2016 के हिसाब से राइट है, और 2020 के हिसाब से आप जेफ बेजोस याद रखिए, अमेजन के संस्थापक, जो विश्व के सर्वाधिक अमीर आदमी है, और सेकंड नंबर पर स्पेस एक्स के मालिक हैं। ठीक है गाइस, ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ इनमें से क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एमआरपी का पूर्ण रूप मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पवन कुमार चामलिंग, जो सिक्किम में 14 वर्ष तक लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऑप्शन बी इनका राइट आंसर होगा पवन कुमार चामलिंग, और ये सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों का पुनः इस्तेमाल करना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि
प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों का पुनः स्थापन करना है। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रिफॉरेस्टेशन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? मॉनिटर है वह, या प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, या ऑप्शन डी जॉयस्टिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है और बाकी मॉनिटर, प्रिंटर या फ्लॉपी डिस्क एक आउटपुट डिवाइस होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एमएमयू का विस्तार रूप इनमें से क्या है? मतलब एमएमयू का पूर्ण रूप क्या है? मशीन मेमोरी यूनिट है, या मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, या ऑप्शन सी मेन मेमोरी यूनिट है, या ऑप्शन डी मशीन मैनेजमेंट यूनिट है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। एमएमयू का पूर्ण रूप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वहाँ पर कछार या एलुवियल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ग्रेट उत्तरी और समतल भूमि पर। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कछार या एलुवियल मिट्टी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आईसीसी के वर्तमान प्रेसिडेंट इनमें से कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जहीर अब्बास। गाइस, ये 2016 के हिसाब से जहीर अब्बास आईसीसी के प्रेसिडेंट है, बट 2020 के हिसाब से मनु साहनी सीईओ है और अब्दुल जी प्रेसिडेंट है। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए 2016 के हिसाब से इसका राइट आंसर रहेगा, और हमने जो बताया है वो 2020 के हिसाब से राइट रहेगा। ठीक है, आईसीसी का भी वर्तमान सीईओ मनु साहनी है, ये याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? जेनसिन यान से, या वाइकिंग यान से, या सिग्नेस यान से, या ऑप्शन डी ग्यूटो यान से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, जेनसिन यान से। जेनसिन यान से अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा कण को लाया गया था, जिस रोबोट का नाम जेनसिस यान था। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंगारू। कंगारू को हम मार्सुपियल्स के नाम से भी जानते हैं, जो इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, कंगारू। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पाठन योग्य कोड को हम इनमें से क्या कहते हैं? मोर्स कोड कहते हैं, या पास कोड कहते हैं, या बार कोड कहते हैं, या ऑप्शन डी पिन कोड कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बार कोड। अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई के समांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में जो मशीन द्वारा पठन योग्य कोड होता है उसे हम बार कोड कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल के अध्ययन को इनमें से हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मीटियोरोलॉजी। वायुमंडल के अध्ययन को हम मीटियोरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, मीटियोरोलॉजी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जैसे फेफड़ा देह से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। सॉरी गाइस, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, बट इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, याद रख लीजिए।
जैसा फेफड़ा श्वसन से संबंधित है वैसे हृदय रक्त से संबंधित है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना एक खगोलीय पिंड है? तारा है वह, या चांद है, कॉमेट है, या ऑप्शन डी एस्ट्रॉयड है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाग कॉमेट है। कॉमेट एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जो बर्फ, धूल और न्यूक्लियस से बना होता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी कॉमेट। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा इनमें से कौन थे? बुक्का राय प्रथम, या ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, या ऑप्शन सी हरिहरा फर्स्ट, या ऑप्शन डी रामदेव राय? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरिहर राय, जो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसका पहले राजा हरिहर राय थे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर से संबंधित है? एथलीट्स फुट, या जयपुर फुट्स, या ऑप्शन सी क्रू फुट, या ऑप्शन डी टेंडर फुट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जयपुर फुट। जयपुर फुट एक कृत्रिम पैर से संबंधित है। एक कृत्रिम पैर का नाम जयपुर फुट है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिकता घोषणा कब की गई थी? 15 दिसंबर 1905 में की गई थी, या 7 अगस्त 1905 में की गई थी, या 26 फरवरी 1906 में की गई थी, या ऑप्शन डी 18 जुलाई 1905 में की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, 7 अगस्त 1905। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, इनमें से वह कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समीर अंजान। समीर अंजान ने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है गाइस, ये शायद हमारा लास्ट प्रश्न था। हाँ गाइस, हमने आपको एनटीपीसी के पेपर में जो भी जीके के 14 प्रश्न आए हुए हैं, हमने आपको वो पूरे प्रश्न इस सीरीज पर करवा दिए गए हैं। तो हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद गाइस। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल पर एसएससी की भी सीरीज शेड वाइज स्टार्ट की गई है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।